नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे अपने शरीर के बेहद ही महत्वपूर्ण सिस्टम की यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सीवीएस। पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी हार्ट की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसकी कितनी लेयर्स है, तो उम्मीद है कि वो आप सब पढ़ के आए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोला तूने? चलो बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल कैसे डिफाइन होती है? कार्डियक साइकिल इज डिफाइन एज द सक्सेशन ऑफ, या फिर इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। यानी ईच बीट यानी एक बीट के अंदर जो हार्ट के कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं ना, सक्सेशन है जो लगातार सीक्वेंस में, उनको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। Oh my God! कार्डियक साइकिल में दो मेजर पीरियड्स हैं, एक सिस्टोल दूसरा डायस्टोल। सिस्टोल की अदर टर्म है कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और डायस्टोल को बोलते हैं अपन रिलैक्सेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट जैसे पंप करेगा तो क्या करेगा, ब्लड को कैपिलरीज या फिर आर्टरीज के अंदर ट्रांसफर कर देगा। जबकि रिलैक्सेशन में क्या करेगा, बॉडी से जो ब्लड आता है उसकी फीलिंग होगी हार्ट के अंदर। ठीक है, समझ गया। कहते हैं इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, तो दो इवेंट्स होते हैं, एक तो एट्रियल इवेंट्स और एक वेंट्रिकुलर इवेंट्स। मैंने दो टर्म्स लिख रखी है। हार्ट रेट, ये तो पता ही होगा सबको, 72 पर मिनट, क्योंकि सबने नीट या फिर 12th पास तो की है। ईच साइकिल कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। ईजी है, याद रख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं एट्रियल इवेंट्स की। एट्रियल के अंदर दोनों आते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल तो आएंगी। तो एट्रियल सिस्टोल, पहला क्या है? एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है? याद रखना, 0.1 सेकेंड। और दूसरा होता है एट्रियल डायस्टोल, ये याद रखना है। ईच साइकिल कितनी की है? 0.8 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड का तो एट्रियल सिस्टोल हो गया, तो बचा हुआ 0.7 सेकेंड क्या है? एट्रियल डायस्टोल। वैसे वेंट्रिकल की बात करते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकेंड का होता है? 0.3 सेकेंड। ये रफली है, एग्जैक्ट डाटा अलग भी हो सकता है। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने का होता है? फिर बचा कितना? 0.8 में से 0.5 सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया। अपन जो सिस्टोल और डायस्टोल है उसको रिफरेंस मानते हैं वेंट्रिकल के साथ, एट्रियल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मेन काम किसका होता है? वेंट्रिकल का होता है। वेंट्रिकल ही पंप करता है जिससे कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। इसलिए अगर सिस्टोल को बोल रहा है तो उसका मतलब है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और डायस्टोल बोल रहा है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब याद करने के लिए मैंने ये साइकिल का डायग्राम बनाया। तो ये कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल के अंदर देखो 0.1 सेकेंड क्या है? एट्रियल सिस्टोल। और बचा हुआ 0.7 सेकेंड क्या है? एट्रियल डायस्टोल। फिर बात करते हैं वेंट्रिकल की। ये अंदर वाला गोला किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्किल, एट्रियल इवेंट्स को। और वेंट्रिकल इवेंट्स को करता है आउटर सर्किल। तो आउटर सर्किल के अंदर देखो 1 2 3 कॉलम्स है 3 सेकेंड के। तो 0.3 सेकेंड क्या आ गया? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और फिर 0.4 से 0.8 तक कितने आ गए? 0.1 तक वापस, तो कितने आ गए? 0.5 सेकेंड तक क्या है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखो 0.4 से 0.8 तक, जो ये 4 सेकेंड है ना, 0.4 सेकेंड, इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो एट्रियल का भी डायस्टोल है यहाँ तक, और वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल है। यानी जॉइंट डायस्टोल कितना होता है? 0.4 सेकेंड का। और इसके अंदर एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों किस में रहते हैं? रिलैक्सेशन में रहते हैं। ये याद रखने वाली बात है। शाबाश! अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल इवेंट्स की। तो वेंट्रिकल इवेंट्स में क्या आता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर दो फेज आती है, कौन कौन सी? फर्स्ट, अगर मैं बात करूं तो क्या आती है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और सेकंड आती क्या? इजेक्शन पीरियड। डन। अब खुद सोचो, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। मैंने एक बार हार्ट का डायग्राम बना के बताया था, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बताया था मैंने, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब खुद सोचो कि ये इजेक्ट करवाएगा, मतलब वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा पहला, तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है? सिंशियम। याद रखना है, सिंशियम के फॉर्म में ये ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि सारी मसल्स एक साथ वर्क करती है ना, इसलिए क्या है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले, तो आइसोमेट्रिक यानी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इजेक्शन यानी बाद में इजेक्ट करेगा। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा।
फिर देखते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कितनी फेज होती है? 5 फेज होती है। इसके अंदर फर्स्ट क्या है? प्रोटो डायस्टोल। सेकंड क्या है? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। थर्ड क्या है? रैपिड फिलिंग। फोर्थ क्या है? स्लो फिलिंग। और फिफ्थ क्या है? लास्ट रैपिड फिलिंग। इसी का दूसरा नाम क्या है? एट्रियल सिस्टोल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी का नाम दूसरा क्या है? एट्रियल सिस्टोल। अब इनके सेकंड्स याद करने हैं। जैसे अपने बात की थी वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? 0.05 और इजेक्शन पीरियड क्या है? 0.22। टोटल कितने? 0.27 सेकेंड। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के 5 में देखो, प्रोटो डायस्टोल कितना है? 0.04। ये कितना है? 0.08। ये कितना है? 0.11। ये कितना है? 0.19। और ये कितना है? 0.11। तो देखो ये तो इजी है, रैपिड फिलिंग। ये भी लास्ट रैपिड फिलिंग। रैपिड कितनी है? 0.11 0.11। तो ये टोटल मिला के कितनी होती है? 0.53 सेकेंड। और मैंने पहले क्या बताया था? इसको बताया था रफली मिला के कितना? 0.3 सेकेंड। और इसको रफली बोला था 0.5 सेकेंड। तो अगर रफली पूछे वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना है और 0.53 याद नहीं रहे तो आप 0.5 बोल सकते हो। और वेंट्रिकल सिस्टोल में अगर 0.27 याद नहीं रहे तो 0.3 सेकेंड भी आप बोल सकते हो। फिर देखो अपन ने बात करी थी ना आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? एक सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ब्लड इजेक्ट होता है। फिर क्या होता है? हार्ट पंप तो कर दिया उसने, अब रिलैक्स होगा धीरे धीरे। तो रिलैक्स की इनिशियल स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रोटोडायस्टोल। फिर एक साथ पूरा रिलैक्स होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन एक साथ रिलैक्स होगा। उसके वेंट्रिकल्स तो हो गए 0.08 सेकंड के लिए। फिर क्या होगा? रैपिड फिलिंग, यानी ब्लड आएगा ना एट्रियम से तो एक साथ आएगा तो 0.11 सेकंड। स्लो फिलिंग, फिर एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे भी ब्लड आता है, वो आता है 0.19 सेकंड। फिर वो तो आ गया ब्लड, ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर। बाद में एट्रियल जब सिस्टोल होता है ना, तब उसकी वजह से भी तो ब्लड आता है ना, जिसको बोलते हैं लास्ट रैपिड फिलिंग या फिर एट्रियल सिस्टोल, जो होता है 0.11 सेकंड के लिए। ये तो कार्डियक साइकिल का मेन ओवरव्यू है, ये तो याद रखना ही है। उसके अलावा डिटेल में अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।